हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम हिंदी के प्रमुख कुछ रचनाकार और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, टेट, सी टेट, सुपर टेट व जितनी जितनी भी परीक्षाओं में हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है उन परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि रचनाओं से 1 या 2 नंबर के तो प्रश्न सभी परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। तो आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। हमने इसमें मेन रचनाएं जो रचनाकार और रचनाएं लिखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रचनाकार है हमारे कालिदास। कालिदास की रचनाएं हैं जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम। ये कालिदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले हैं हमारे भवभूति। भवभूति की महावीर चरितम। भवभूति की प्रमुख रचनाएं जैसे कि महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तर राम चरितम। ये भवभूति की रचनाएं हैं। अगली है हमारी पद्माकर। पद्माकर जी की है रास रसायन, हितोपदेश, गंगा लहरी, जय सिंह, जगद विनोद, प्रबोध पचासा, विरुदावली। ये जो हैं पद्माकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, मरण ज्वार, रंगों की बोली, युग चरण, समय के पांव, वनवासी, चिंतक की लाचारी। ये माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना है, जिसमें से हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती हैं। अगले हैं हमारे बाणभट्ट जी। बाणभट्ट की कादम्बरी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कादम्बरी बाणभट्ट की प्रमुख रचना है। दूसरी है हर्षचरित्र, चंडी शतक और मुकुट ताड़िका। ये बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये इसमें आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि आप इनको याद कर लीजिए। बाणभट्ट की रचनाएं जो हैं कादम्बरी, हर्षचरित्र, चंडी शतक और मुकुट ताड़ितक। अगले जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंधी, एक घूंट, कानन कुसुम। ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले हैं भर्तहरि। भर्तहरि की प्रमुख रचनाएं नीति शतक। नीति शतक भर्तहरि की प्रमुख रचनाएं। और श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, महाभाष्य टीका, शब्द धातु, समीक्षा। ये भर्तहरि की रचनाएं हैं। आप इनको जैसे कि नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ऐसे शतक से याद कर लीजिए। इसमें नीति है, इसमें श्रृंगार और इसमें वैराग्य। शतक तो तीनों में है, तो आप इनको याद कर लीजिए। भर्तहरि की रचनाएं हैं। अगले हैं सूरदास जी। सूरदास की रचनाएं सूर सागर, सूर शरावली, सूर सुख सागर और साहित्यिक लहरी। ये सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगले हैं हमारे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की है जैसे तुगलकनामा, तुगलकनामा, बाकिया नाकिया और नूह सिफिर, वसतुल हयात। ये अमीर खुसरो की प्रमुख रचना है। इसमें से तुगलकनामा जो है ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है। जो तुगलकनामा है ये इम्पॉर्टेंट है। अगले हैं कबीरदास। कबीरदास की ये तो सारी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर रचनावली, साखी, अनुराग सागर। ये जो है कबीरदास की रचना है, जिसमें से बीजक ज़्यादातर पूछी जाती है पेपर में। अगले सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी प्रमुख रचना जैसे कि झांसी की रानी। पेपर में ऐसे क्वेश्चन है, झांसी की रानी किसकी प्रमुख रचना है, तो आपको आंसर देना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगली मुकुल, वीरों का कैसा हो बसंत। ये भी इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। वीरों का कैसा हो बसंत ये भी पेपर में पूछा जाता है। बिखरे मोती, चित्रधारा, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, जलियांवाला बाग में वसंत। दोस्तों, सुभद्रा कुमारी की
जो रचना है झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत, ये दोनों ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है। वैसे आप याद इनको सारी कर लीजिएगा, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों। अगली है महादेवी वर्मा, इनकी है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी आप निहार, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, नीरजा, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कलियां। दोस्तों ये महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगली है नरपति नाल। नरपति नाल बीसल देव। नरपति नाल बीसल देव। अगले हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है रामचरित मानस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, विनयावली, गीतावली, पार्वती मंगल, वैभव रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, ये तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले हैं केशवदास जी। केशवदास जी की है जैसे कि रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीत, छंद्रमाला, रतन बामनी, बारहमासा, वीर सिंह चरित्र, ये केशवदास जी की, जिसमें से रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और कवितावली, ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। अगली है जगनिक। जगनिक का है आला खंड। जगनिक का आला खंड है। अगला है 18वीं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि कुमकुम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुमकुम, कालजयी, उर्मिला, हिंडोला, अपलक, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। अगले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इनकी है वीणा, पल्लव, गुंजन, युगपथ, कलह और बूढ़ा चांद, चितंबरा और लोकायतन, ये सुमित्रा नंदन पंत की हैं, जिसमें से कला और बूढ़ा चांद और चितंबरा और लोकायतन, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है पद्मावत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत बहुत इम्पोर्टेंट है। अखरावट, चंपावत, इतरावत और बारहमासा, आखिरी कलम, होलीनमा, धनावत, मोरा इनाम, ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं हैं। जैसे पद्मावत इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पद्मावत और अखरावट। तो फिर आगे हैं रैदास। रैदास जी के दोहे। रैदास जी के दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगले हैं रसखान जी। रसखान की हैं प्रेम वाटिका और सुजान सागर। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका और सुजान सागर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगले रामधारी सिंह दिनकर। इनकी है प्रमुख उर्वशी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रसिमरथी, हुंकार, बापू, संस्कृत के 4 अध्याय, धूप और छाह, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, सूरज का ब्याह, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें से उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रसिमरथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये। अगली मीराबाई। मीराबाई जी की हैं राग सोरठा, राग गोविंद, बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, मीराबाई की मलार, ये मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय। ये अज्ञेय जी का जो है पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी प्रमुख रचना जैसे कि अषाढ़ वीणा, कितनी नावों में कितनी बार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा, अहेरी, हरी घास पर क्षणभर, ये भी इम्पोर्टेंट है, हरी घास पर क्षणभर, सुनहरे सहवाल और पूर्वा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की प्रमुख रचनाएं हैं ये। अगली है नागार्जुन। एक गुब्बारे की छाया में, युगधारा,
प्यासी पथराई आंखें, नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं, जिसमें से प्यासी और पथराई आंखें जो हैं ये इम्पोर्टेंट है इसमें। अगले घनानंद, घनानंद की सुजान सागर और प्रिय प्रवास, सुजान सागर और प्रिय प्रवास। अगले हैं जगन्नाथ रत्नाकर, जगन्नाथ रत्नाकर जी की जैसे कि गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, उद्धव शतक, ये जो हैं जगन्नाथ जी की रत्नाकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले हैं धर्मवीर भारती, इनकी प्रमुख रचना कनुप्रिया, अंधा युग, देशांतर और ठंडा लोहा, ये धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है, जिसमें से कनुप्रिया और अंधा युग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी है काव्य मंजूषा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काव्य मंजूषा, बाल विनोद, भारतवर्ष, कोकिला, आर्य भूमि, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी है प्रेम फुलवारी, भारत दुर्दशा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, सतसई श्रृंगार, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, विनय प्रेम पचासा। अगले हैं मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र की गबन गोदान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रंगभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प, मंगलसूत्र, पूस की रात, प्रेमा, वरदान, निर्मला, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, प्रेम का स्वप्न, ये उनको आप इसमें इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र, ये सारी जो इनके हैं ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगले बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी उर्मिला, हिंडोला, विनोबा, सदा चांदनी, हम अनिकेतन, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से उर्मिला और हिंडोला ये इम्पॉर्टेंट हैं। अगले हैं भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र की हैं जैसे अंधेरी कविताएं, दूसरा सप्तक, गीत फरोश, कालजयी, चकित है दुख, कुछ नीति कुछ राजनीति, ये भवानी प्रसाद की रचनाएं हैं। अगले हमारे राजकुमार वर्मा, राजकुमार वर्मा के चित्ररेखा, एकलव्य, अंजलि, निशीथ, जौहर और हिमहास। अगले भूषण जी, भूषण जी की हैं भूषण हजारा, भूषण उल्लास, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास और शिवराज भूषण, ये भूषण जी की प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगले हैं शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन जी की हैं वीणा की व्यथा, वाणी की व्यथा, प्रलय सृजन, जीवन के गान, विंध्य हिमालय, युग का मोल, हिलोल, मिट्टी की बारात, ये शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचनाएं हैं। अगले हैं धर्मवीर भारती, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, धर्मवीर भारती, इनकी प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, अंधा युग, देशांतर और ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। अगले हैं हमारे गिरिजा शंकर माथुर, गिरिजा शंकर माथुर की हैं धूप के धान, तार सप्तक, मंजीर, नशा और निर्माण, शिलापंख चमकीले, ये गिरिजा शंकर माथुर की हैं। अगले लास्ट हमारा है इस 40वां, इसमें नरेश मेहता, नरेश मेहता जी की प्रमुख रचनाएं हैं पुरुष, चैत्य, प्रसाद पर्व और आख्या, ये नरेश मेहता जी की रचनाएं हैं। दोस्तों और भी हिंदी से रिलेटेड हमने वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।